राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया वहीं से बोलो बोलो। चंद लाइनें आपके शुभ। इरादे तो हैं मंजिल की, इरादे तो हैं मंजिल की, सफर करना नहीं आता, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। ऐसे हैं हमारे महाराज अरुणाचार्य जी, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इन्होंने वृद्ध माताओं की सेवा करने की ठानी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अभी मैं कथा में पीछे सुन रही थी, काफ़ी देर से तमन्ना थी कि मेरे को मंच पे पता नहीं आने का सौभाग्य मिलेगा नहीं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि 7:15 बजे हम मंच पर मिलेंगे। काम अच्छे कर लो जग में, काम अच्छे कर लो जग में, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी पढ़ करके सीखें, ये कहानी आपकी, ये कहानी आपकी। सेवा नहीं जाती, सेवा नहीं जाती बेकार किसी की, अरे सेवा नहीं जाती बेकार किसी की। अनिरुद्धाचार्य जी भी सुनते हैं फरियाद सभी की, अनिरुद्धाचार्य जी भी सुनते। देखो जो फरियादियां फरियाद लेके आते हैं सबके साथ ही हंस के बात करते हैं, सिर्फ 2 शब्द बोलते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगी, क्षमा प्रार्थी से करना। बोलो। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज देखो कितने हिम्मत वाले हैं, दिल है शेर और लगन के पक्के, मेहनत करने वाले हैं। दिल है शेर और लगन के पक्के, मेहनत करने वाले हैं। अरे इनके पास अनजान आ जाए, इनके पास अनजान आ जाए, सबके पर हितकारी हैं। गुस्सा नहीं ये प्यार दिखाते, इतने प्रभावशाली हैं। गुस्सा नहीं ये प्यार दिखाते, इतने प्रभावशाली हैं। धन्य है ऐसे माँ के बेटे, धन्य है ऐसे माँ के बेटे, कितने प्रभावशाली हैं। प्रभु करे ये हमेशा ऐसे हंसते रहे, प्रभु करे हमेशा ये हंसते रहे, यही दुआ हमारी है, यही दुआ हमारी है। धन्यवाद। देखो आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत, लेकिन मुझे आज 1 साल बाद बोलने का सौभाग्य मिला। जैसे मैं इनके चरणों में नतमस्तक हुई, इन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा स्वामी जी मैं कुरुक्षेत्र से। उन्होंने क्या कहा कि ठीक हो, मेरे साथ साथी मेरे साथ बैठे हैं, इनकी आंखों में आंसू आ गए। और जब मेरे भाई ने ये कहा कि मेरे सिर पे इन्होंने हाथ रखा तो इनका मन इतना गदगद हो गया कि कहने को कोई शब्द नहीं। लास्ट में लोग कहते हुए शब्द, मोहब्बत का दरिया दिलों में बहा दो, मोहब्बत का दरिया दिलों में बहा दो, तो खुशहाल सारा वृंदावन ये बना दो। देती सविता मदान आपको दुआ देखिए, दिलों में मोहब्बत बसा देखिए, दिलों में मोहब्बत बसा देखिए। बहुत सुंदर मैया जी, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां मैया के लिए। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत। ये 2 लाइनें कहते हुए लास्ट टाइम मैं आपके यहाँ 2-3 बार सत्संग में अपने साथियों को साथ लेकर आई हूँ। हम अयोध्या से घूमते हुए ये थी कि हमें वृंदावन जाना, तो आपके दर्शन करने हैं। जैसे मैंने ऑफिस में संपर्क किया तो मुझे अच्छा लगा कि आप यहाँ मिलेंगे। मैं कुमारी सविता मदान, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से, वाइस प्रिंसिपल के पदवी, प्रिंसिपल की पदवी छोड़ते हुए वाइस प्रिंसिपल की पदवी से मैंने VRS ले ली जी। और जब मैं आपका यहाँ टीवी में प्रोग्राम देखती हूँ, एक बहन ने ये कहा कि गुरुजी मुझे भी क्या आने का, अपनी वृद्ध माताओं की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। तो आज ये शब्द मैं भी आपको कहती हूँ कि मेरी भी ये हार्दिक इच्छा है कि काम तो सभी करते हैं लेकिन समर्पण सभी नहीं करते। और हम तो देखो आपके चरणों की धूल हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं करके नहीं दिखाते, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। टीवी पे हम अक्सर सुनते हैं आपकी कथा, तो मेरा सौभाग्य है कि अगर बांके बिहारी की इच्छा हुई, अभी एक मेरी बहन कह रही थी कि मेरी भी ये इच्छा हो रही है कि मैं 1 सप्ताह स्वामी जी के चरणों में रहकर कथा सुनूं। तो मैंने कहा बहन कोशिश करेंगे, बांके बिहारी को अरदास करेंगे कि हमें सौभाग्य मिले, दोनों बहनें मिलकर आके हम स्वामी जी के चरणों में कथा सुनेंगे। धन्यवाद स्वामी जी, राधे राधे स्वामी जी। खुश रहिए। हेलो, राधे राधे गुरुजी जी। गुरुजी मैं सबकी हेल्प करती हूँ, मैं किन्नर हूँ जी। तो मेरा सब बुरा सोचते हैं, ऐसा क्यों है गुरुजी? तो आपका बुरा कौन सोचता है? मेरे साथ वाले बहुत बुरा सोचते हैं। आपके साथ वाले कौन हैं? मेरी गली के हैं, वैसे भी हैं, बहुत लोग मेरा बुरा सोचते हैं। मैं सबकी हेल्प करती हूँ, गरीब का, मोहल्ले पड़ोस का, सबकी हेल्प करती हूँ हर तो चीज क्या में। क्या बुरा सोचते हैं? मैं कमाऊँ नहीं, मैं दुखी रहूँ, ये सोचते हैं। अरे तो कौआ के कोसे से थोड़ी ढोर मरता है, कोसने दो, उनको कहने दो। आपको क्या करना, आप अपना काम करते रहो और उनको कहने दो जो कहना। आप अपना कमाओ, समाज की सेवा करो, भगवान का नाम लो, खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे गुरुजी जी।
ठीक है। गुरुजी मैं आपकी बहुत दिनों से कथा सुनती हूँ और आज भी आई हूँ, और आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आपसे कुछ चाहिए निशानी के लिए। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हम्म, गुरुजी कोई फिरसन नहीं है, बस आपको राधे राधे बोलना है। ठीक है, खुश रहो, राधे राधे। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम आपकी कथा बहुत दिनों से सुनते हैं जी। लेकिन आज हमको विश्वास हुआ है कि आप में बहुत शक्ति है, कि हम छत्तियों की सीढ़ी से गिर गए थे और हमारे यहाँ का विचार था कथा सुनने का, लेकिन हमारे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। खुश रहिए मैया। हाँ, आपकी बहुत शक्ति और बहुत भक्ति है। हम बस, हमारे चोट भी नहीं लगी और हम आपके पास। तो कहाँ छत से गिर गए थे आप? सीढ़ियों से भैग गया था पैर। अब बहुत जोर से गिरी थी तो और अब मेरा ध्यान आपकी तरफ था और मैं बच गई, मेरे बिल्कुल नहीं लगी। आगे से ध्यान से सीढ़ियों पर पांव रखना। खुश रहिए। नहीं। हाँ जी, साष्टांग दंडवत गुरु जी। जी। मैं भक्त वत्सलम शुक्ला बनारस से हूँ। मेरा प्रश्न ये है सर कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हमारे देश में इतने संत महंत महात्मा कथावाचक जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनमें उतनी जागरूकता नहीं आ पा रही है कि जो पार्टी हमारे मतलब हिंदू राष्ट्र के लिए या हिंदुओं के लिए खड़ी होती है उनको वोट भी नहीं देते, जबकि दूसरी तरफ से वो फतवा जारी होता है कि फला पार्टी को वोट दो। तो ऐसा क्यों है कि हमारे संत महंत महात्मा लोग खुल करके इस बात को नहीं बोल पाते? बस मेरा प्रश्न है। तो क्या संत लोग क्या पार्टियों का सपोर्ट करें, आप ये चाहते हैं? बात कराओ, माइक दो। ए पाठक, उनसे बात कराओ। क्या चाहते हैं संत लोग पार्टियों? हाँ सर, बिल्कुल। अगर देश में संत महात्मा, अगर धर्म रहेगा संत तभी लोग संत महात्मा भी पार्टियों का रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। सुनो, लेकिन जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है जगह जगह जहाँ, तो इसलिए संत लोग पार्टियों का सपोर्ट यदि करते हैं तो करते भी हैं। जी सर। तो करते हैं तो कुछ लोग फिर ये बोलते हैं कि लो तो आप संत लोग तो इस पार्टी के हैं, नेताओं के बन गए, पहला। दूसरा ये है कि पार्टियों को सपोर्ट दिया, संतों ने कहा कि आप गौ हत्या बंद करिए, हमारा पूरा समर्थन है। जी जी। तो पार्टियां भी तो गौ हत्या बंद करें तब तो खुल के साथ देंगे ना, पूरा हाथ उठा के कि भाई हम आपके साथ हैं। अब गौ हत्या तो बंद कर नहीं रहे हैं। जी जी। जब गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं और हम आपका साथ देंगे, जी जी। तो फिर आप गौ हत्या करेंगे तो फिर हम भी तो गौ हत्यारे हो जाएंगे ना। गौ हत्यारे का साथ देना मतलब गौ हत्या करना, इसलिए हम आपका साथ देने को तैयार हैं। पहले आप गौ हत्या तो बंद करिए। अभी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने गौ हत्या बंद की, तो हमने खुल के एकनाथ शिंदे जी का साथ दिया कि भाई आप गौ हत्या बंद की, हम आपके साथ खड़े हैं। जी सर। पार्टी कोई भी हो हमें मतलब नहीं है, आप जो गौ हत्या बंद करता है हम उसके साथ खड़े हैं। जी सर, बस यही चाहिए कि जैसे आप यंगस्टर, हमारे यंग कथावाचक हैं, जिस तरह से सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारे संत महंत जो पुराने मठाधीश है बड़े बड़े मठों के, लेकिन वो इससे बहुत पीछे हैं सर। इसलिए सबको जागरूक करने के लिए पीछे नहीं है। देखो सब लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं, जी सर, लेकिन सरकार भी तो गौ हत्या बंद करे। गौ हत्या बंद करेंगे, संतों की एक ही तो मांग है। आज तक संतों ने राजनेताओं से कभी कुछ नहीं चाहा। आज तक भारत के संतों ने स्वामी श्री कृपात्री जी से लेकर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो स्वामी कृपात्री जी से कहा इंदिरा गांधी ने कि महाराज जी आप अपना समर्थन दीजिए, यदि मैं प्रधानमंत्री बनती हूं तो मैं गौ हत्या बंद करूंगी। स्वामी कृपात्री जी ने इंदिरा गांधी का प्रचार किया पूरे देश में जाकर के, भाई इस लेडी ने बिल्कुल सपोर्ट किया है गौ हत्या के लिए। जब इंदिरा गांधी जीत के आई और 1 महीना बीत गया, स्वामी श्री कृपात्री जी को लगा भाई अभी तक तो किया नहीं। जब सालों बीत गए तो स्वामी श्री कृपात्री जी ने गाय को लेकर, संतों को लेकर दिल्ली की यात्रा की, और जब दिल्ली पहुंची उनकी यात्रा तो इंदिरा गांधी ने कृपात्री जी पर गोलियां चलवा दी थी। ना जाने कितनी गाय मरी और संत मरे। शर्म की बात है सर, हाँ? बहुत शर्म की बात है ये तो इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया था ना स्वामी कृपात्री जी ने, इस बात पर किया था कि आप गौ हत्या बंद करो, हम आपके साथ हैं। तो जो गौ हत्या बंद करने का वादा किया बाद में मुकर गई और उन्होंने स्वामी श्री कृपात्री जी पर गोली चलवाई। एक गोली उनके यहाँ से निकल भी गई, आंख को छूती हुई, उनको यहाँ दर्द हुआ, जेल भी डाल दिया। स्वामी श्री कृपात्री जी अपने जीवन के आखिरी समय में जेल में रहे। तो जो गौ हत्या बंद करने की बात उठाए उस पर आप गोलियां चलवाते हैं।
तो अब कैसे समर्थन करें बताइए, किस पार्टी का समर्थन करें? सर वो एक आप बताइए किस पार्टी का समर्थन करें, बताओ। सर कमिटमेंट होना चाहिए कि जो भी पार्टी तो कमिटमेंट इन किया तो चीजों को- करपात्री जी ने इंदिरा गांधी से कहा तो इंदिरा गांधी कहाँ मानी? सर वो तो उस खानदान का तो दुनिया जानती है कि क्या थे और क्या है, लेकिन जो नई पार्टियां हैं, जैसे नाम नहीं लेना चाहता मैं, जो हिंदुओं के समर्थक तो में हैं, नई पार्टियां जो आज जिन्हें आप हिंदुओं की पार्टियां कह रहे जी, हैं, जी। आज जितने बूचड़ खानों को लाइसेंस मिल रहा है जी सर। तो कौन दे रहा है? हाँ यही सब, इसीलिए तो दबाव बनाने के लिए वोट की ऐसी राजनीति है हाँ। कि अगर उनसे कहा जाए कि अगर आप ये काम छोड़ दो तो हम खुला समर्थन बिल्कुल, देंगे। आप गौ लेकिन हत्या छोड़ मंच से दीजिए कभी- तो हम तो जान लगाने को तैयार हैं, एक एक बूंद खून बहाने को तैयार हैं आपके लिए। दिन रात आपके आगे पीछे डोलेंगे, आपकी पांव की जूती उठा के अपने माथे पे रखेंगे। हम नेताओं के पांव की जूती उठाकर गौ हत्या आप बंद कर दीजिए, जो नेता गौ हत्या बंद करेगा उसकी पांव की जूती उठा के अपने माथे पे रख लेंगे, क्योंकि गौ हत्या बंद होना मतलब कितना बड़ा काम हो जाना। गौ हत्या जो बंद करेगा हम उसके आगे पीछे डोलेंगे, सर बहुत बढ़िया। उसका समर्थन करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी सर, धन्यवाद सर। जी। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी मेरा सवाल था, अगर घर में कभी कोई अशुद्धि हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भक्ति पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? भी पूजा ही क्यों बंद करनी है? जब घर में कोई दिक्कत जाती है तो लोग ये क्यों नहीं कहते कि क्या आप झूठ बोलना छोड़ दें? भाई घर में दिक्कत है छल करना छोड़ दें, भाई घर में दिक्कत है कपट करना छोड़ दें। बुरे काम कोई नहीं छोड़ता, जरा सा कुछ हुआ पूजा करना छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा? आप बताओ क्यों ऐसा? अब ये शास्त्रों में है कि कहते हैं कि मतलब 10 दिन तक या 12 दिन तक घर में शुद्धि रहती है तो पूजा भक्ति नहीं कर सकते। नहीं नहीं, देखो पूजा मतलब क्या है? पूजा आप भगवान की मानसिक तो कर सकते हैं, जी, जी, मानसिक। भगवान का ध्यान तो मानसिक कर सकते हैं। जी, जी, गुरु जी। पूजा घर में उस समय जो भानेज हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे घर में भगवान की पूजा कराओ। जी। पर आप लोग मानसिक जप करो, मानसिक ध्यान करो। जी। पूजा तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, जी। शारीरिक ना हो पाए तो मानसिक। जी धन्यवाद गुरु। हेलो हेलो हेलो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैया। मेरा सवाल है गुरुजी, यहाँ पर महिलाएं और पुरुष आपसे सवाल करते हैं, मेरा पति प्यार नहीं करता, मैं ये नहीं करता, तो गुरुजी ये सवाल गुरु से क्यों? अब उनको देखो समस्याएं हैं, उनको लगता है कि प्रश्न करेंगे तो शायद हमारा पति बगल में खड़ा है, हमारी पत्नी बगल में खड़ी है, शायद उसे समझाएंगे। गुरुजी हमारी पत्नी को समझा देंगे, गुरुजी हमारे पति को समझा देंगे, गुरुजी हमारे बेटे को समझा देंगे। तो वो इस भाव से सवाल करते हैं कि शायद ये समझा दें, हमारा गुरुजी हमारा पति शराब पीता है, शायद गुरुजी के समझाने से उसका शराब पीना बंद हो जाए, और बहुत लोग शराब पीना बंद भी कर देते हैं। नहीं गुरुजी, तो मुझे ये- थोड़ा अजीब सा लगता है कि गुरु से जैसी बात करनी चाहिए गुरु से वैसी ही बात करो। ये गुरु से क्या बात करना, मेरी 4 शादी हो गई, 3 शादी हो गई, मेरा पति छोड़ गया, मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं आपका प्रवचन डेली सुनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा बेटा कहता है कि क्या सुनती हो, महिलाएं कैसे कैसे सवाल करती हैं गुरुजी से, तुम इनको क्या सुनती हो? आप गुरुजी बताओ। ऐसा मैं है क्या- ना, देखो 98 लोग अच्छे सवाल करते हैं, केवल 2 लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं। तो जो 98 लोग हैं हमें उनकी बात सुननी चाहिए, और 2 लोगों को जो हमें अच्छा नहीं लग रहा उसे आगे बढ़ा देना चाहिए। क्या है, जब आप भोजन की थाली रखती हो ना, तो भोजन की थाली में सब्जी भी होती है तो दाल भी होती है, और सब्जी दाल के अतिरिक्त चटनी भी होती है, और चटनी होने के साथ थोड़ा अचार भी होता है। जी जी। तो व्यक्ति को सब प्रकार का स्वाद अच्छा लगता है, थोड़ा एक लड्डू भी हो जाए, थोड़ा एक मीठा भी हो जाए, तो भाई सबके स्वाद से ही तो हमेशा ही अच्छा अच्छा ना होगा ना मेरी माँ। पर हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छे सवाल करते हैं तो उसका अच्छा उत्तर भी होता है, कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं तो उसका उत्तर भी उसी तरह से हो जाता है। गुरुजी, मेरा मानना है कि भगवान के बारे में पूछो, अपनी समस्या ये क्या है कि ये मुझे नहीं अच्छा लगता। गुरुजी सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर धीरे 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 जब
लोग सवाल करना सीखेंगे। अभी तक तो क्या था ना कि आज तक बताइए क्या किसी को इस तरह माइक पकड़ के बोलने का कहीं मौका मिलता था? नहीं नहीं। तो ये मौका मिलता है। तो जब मौका मिलता है तो लोग सब तरह की बातें करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जो बात आप कहना चाहती हो वो लोग